मेरे ठीक पीछे वो ज्ञान वापी मस्जिद है जिसके ऊपर पूरा विवाद है। गेट नंबर 4 जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जो द्वार है उसके जस्ट बराबर में आप वो मस्जिद देख पा रहे हैं जो ज्ञान वापी मस्जिद है, जिसके ऊपर कल वाराणसी कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस पर सर्वे होगा। सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक पूरी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा, क्योंकि विवाद यही है कि इस मस्जिद को जो पुराना मंदिर था बाबा विश्वनाथ का उसको तोड़कर बनाया गया है। जो गर्भगृह है जिसको तहखाने के नाम से बुला रहे हैं वो इसी मस्जिद के अंदर है। हमारे साथ वो बनारसी लोग हैं जो कई बार अपने बचपन में या उसके बाद कई बार उस मस्जिद को उन्होंने देखा है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या है उस मस्जिद में जिसको लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। क्या सच में ऐसा कुछ उन्होंने देखा है या फिर केवल ये राजनीति हो रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा मुन्ना भैया आप ये बताइए कब आप अंदर गए और क्या क्या आपने देखा। हम लगभग 5 बरस की अवस्था से मैं यहीं रहता हूँ, बगल में ही रहा, कॉरिडोर में मेरा मकान था, वो मकान चला गया तो 5 कॉरिडोर में चला गया जी। तो वो 5 वर्ष की अवस्था से हम विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। उसी के सामने मेरा विद्यालय था, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो वो अब विद्यालय नहीं है यहाँ, अच्छा। मगर हम लोग उसी में पढ़ते थे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते थे। बाबा विश्वनाथ के प्रसाद से ही हम लोग का जीविकापार्जन होता था उस पीरियड में, क्योंकि उस पीरियड में काफ़ी जो है काफ़ी गरीबी थी भारत की। तो हम लोग को जो प्रसाद मिलता रहा वो हम लोग का अमृत था। तो उस लालच से बाबा के विश्वनाथ के दरबार में हम लोग की हाजिरी लग जाती थी। फिर ये मैदान रहा ज्ञानवापी। इस ज्ञानवापी मैदान में सिनेमा हॉल कम थे, लोग घर वाले सिनेमा हॉल में जाने नहीं देते थे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, रामलीला, कृष्ण लीला, रामायण, ये सब इस प्रांगण में होती थी। तो हम लोग, मेरा परिवार या और भी परिवार सभी जो है एंजॉय करते थे यहाँ। मस्जिद के अंदर जब आप जाते थे बचपन में तो क्या देखा था? हाँ, मस्जिद के अंदर उस मैदान में हम लोग गुल्ली डंडा, बैट बॉल, ये सब बच्चे दिन भर खेलते थे। गुल्ली गुम्बद के ऊपर चली जाती थी तो हम लोग पीछे से चढ़ के ऊपर से गुल्ली बॉल सब लेके चले आते थे। उसके बाद छिपा छिपौल हम लोग खेलते थे। एक तो हम लोगों का एक लड़कपन का खेल था छिपा छिपौल, कि जैसे हम छिप जाएं आप खोजिए, लुका छिपी, हम छिप जाएं आप खोजिए। तो हम लोग वो नंदी के सामने दरवाजा था, उस दरवाजे के अंदर जाके हम लोग छिप जाते थे। अच्छा। उस जिधर वो पड़ेगा उत्तर, हाँ उत्तर के साइड में कोयले की जो मस्जिद है उसके पीछे वाला जो हिस्सा वो उत्तर है, वो उत्तर है। हाँ। फिर मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी के पीछे मस्जिद नहीं है, क्योंकि हमारे समय में 5 नमाजी वहाँ पे नमाज करते थे और एक सिपाही की ड्यूटी ऊपर रहती थी। हम लोग उसमें जाते थे, घर से आटा लिया के, वहाँ मछलियाँ बहुत रंग बिरंगी रहती थी, उनको आटा तालाब में हम लोग डालते थे। और छिपा छिपौल जब खेलते रहे तो एक कोयले की दुकान थी, उस कोयले की दुकान में हम लोग छिप जाते थे। उसके बाद उसमें करखा लगता था तो घर वाले हम लोग की पिटाई कर देते थे कि कहाँ से करखा लगा के आए। और उस तरफ जिस तरफ नंदी का मुख, जिधर बड़ी नंदी है, उस तरफ के दरवाजे में घुसने के बाद अंदर में दीवालों में सभी विग्रह हैं। एक शिवलिंग नहीं है, बाकी अर्घा भी है। मतलब उस जो दीवारें जो आप ज्ञानवापी बोल रहे हो उसमें सारे विग्रह हैं? सारे विग्रह हैं। आपने देखे हैं? जी एकदम। हम लोग लड़कपन हम लोग छिपा छिपौल खेलते थे तो उसी में जाके छिप जाते थे। छिपने के ये जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी थोड़ी सी छिप रही है क्योंकि कॉरिडोर का विकास हुआ है, कॉरिडोर बना है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है जो जंगले जो यानी कि जालीदार यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसके जस्ट पीछे जो ये बता रहे हैं कि उत्तर दिशा में जो नंदी है, नंदी के सामने जो मस्जिद की दीवार यानी ज्ञानवापी की जो दीवार है उस पर सारे विग्रह मौजूद है। नंदी के सामने गेट है, गेट के अंदर जो है सभी विग्रह हैं और एक खाली शिवलिंग नहीं है, बाकी सब यथास्थिति है अंदर। आप तो इस क्षेत्र के पार्षद हैं, तो क्या आप कितनी बार यहाँ पर गए, क्या क्या देखा आपने इसके अंदर? हम लोग तो बचपन में वहाँ शाखा में भी जाते थे और खेलने के लिए भी जाते थे। यहाँ शाखा भी अंदर लगती थी? जी।
शाखा भी RSS का शाखा यहाँ पर लगता था। जी, कितने जी, लोग जी, होते जी। थे? अरे हम लोग 20, 25, 50 ऐसे लोग, 50 हाँ, जैसे ऐसे सभी। संख्या होती थी। और हम लोग भी घूमते बड़े आसानी से। शाखा कौन सी जगह लगती थी वो? ज्ञान वापी मैदान में पीछे मैदान रहा, पीछे मैदान था इस मस्जिद यहाँ के। कथा भी होती थी और मैदान भी था, तो वहाँ हम लोग खेलने के लिए भी जाया करते थे। तो घूमते घूमते हम लोग मस्जिद में भी चले जाया करते थे। बड़े भैया ने जो कहा कि वहाँ शिवलिंग को छोड़ करके बाकी सारे निशान मंदिर के वहाँ क्या क्या निशान देखे आपने? अनेक जगह शिवलिंग छोटे छोटे आपको मिलेंगे, साथियों का निशान मिलेगा, त्रिशूल का निशान मिलेगा, देवी का मूर्ति। हाँ मूर्ति, अनेक मूर्तियाँ उसमें बंद हैं। अब हम लोग का प्रवेश अब नहीं हो पाता, लेकिन बचपन में हम लोग ने बड़े आसानी से उसको देखा हुआ कौन है। से ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये कौन से सन की? ये हम लोग ये 78 के बाद 78 के बाद की बात कर रहे हैं, जब तक होश में हैं। तो अभी वो निशान होंगे? एकदम तो नहीं, वो यथावत है, सारी चीजें उसी तरह यथावत हैं। अब आप जहाँ कोयले की दुकान बता रहे हैं उसके आसपास भी, उसके नीचे भी सब अनेक शिवलिंग आज भी वहाँ मौजूद हैं, आप देखेंगे तो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, वो प्रत्यक्ष है एकदम यानी आप कह रहे हैं जो बाबा का त्रिशूल यहाँ पर जिस तरह से खड़ा है अटल स्थिति में, उसी तरह से ये निशान है। उसी तरीके से था। आपने क्या देखा? जो कोयले की दुकान बता रहे, कोयले की दुकान आगे है, उसके पीछे बहुत लंबा गली आ रहा है। आप जितनी कब गए थे अंदर? मैं तो बहुत बार गया हूँ वहाँ पर। हम लोग कोयला खरीदने वहाँ जाते थे। उसी के आगे 1-2 दुकानें थी, यहाँ औरतें चूड़ियाँ बेचती थी, और यहाँ की बनारस की औरतें, पक्के माल की औरतें जो है जब जा जाके वहाँ चूड़ियाँ खरीदती थी। आगे ही बाहर की दुकान थी। मस्जिद के नीचे पूरा जो है गहरा, जैसे दुकान है पूरा अंदर गहरे तक है। दुकानदार आगे कोयला लगाता रहा, उसके पीछे हम लोग को उतना जाने नहीं देता रहा, कि डर आता रहा कि बिच्छू काट लेगा, सांप काट लेगा, जबकि वहाँ बहुत अंधेरा है, रोशनी है नहीं, अब बहुत लंबी है। उसके नीचे जो भी विध्वंस में है ऊपर, सब नीचे दबा गया सारा। हाँ, उस समय तक दबा गया था जब हम लोग देखे। उसके बाद जब ये अयोध्या वाला मैटर आया, तो मुलायम सिंह ने जो है पूरा जाली वगैरह लगा दिया, उस समय तक जाना बंद हो गया। नहीं तो उसके पहले तक हम लोग अंदर जाते रहे, ऊपर भी जाते रहे, नमाज भी देखते रहे, मछली का आटा भी खिलाते रहे, सारा काम होता रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती रही। श्रृंगार गौरी के भी वहाँ पर चिन्ह मिले हुए हैं और पूजा साल में श्रृंगार गौरी सभी लोग जानते हैं कि एक भगवती का नाम श्रृंगार गौरी है। लेकिन श्रृंगार गौरी किसको कहते हैं? ये जो लोग पत्नी लोग होती हैं, अपने पति के आयुष कामना के लिए 16 श्रृंगार करती हैं, इसीलिए पार्वती जी का नाम श्रृंगार गौरी पड़ा। और यहाँ तो कोई सबूत का जरूरत ही नहीं है। इतिहास में सब दर्ज है, लिखा भी सही है, और यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। केवल कोर्ट को अपने बुद्धि विवेक से डिसीजन लेना है। यहाँ क्या देखा है अपने अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए? यहाँ के मंदिर के पिलरों पर शंख चक्र का निशान, और जिस तरह हमारे सनातन धर्म में मंदिरों पर जो निशान रहते हैं फूल बेलपत्र के, आज भी हैं। मंदिर का कलाकारी शिखर पीछे आज भी है। यहाँ कोई भी प्रकार का सबूत खोजने का जरूरत ही नहीं। जरूरत एकदम केवल नेत्रों से देखने का है। नेत्र से लोग अभी भी देख के बोल सकते हैं। यह है कि इसमें क्या पॉलिटिकल है। यानी कि बाबा की नगरी में सब कुछ मिलेगा। बाबा की नगरी में पूर्ण रूप से सबूत खोजने का यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं। पूर्ण रूप से सबूत मौजूद है, केवल लोगों ने नेत्र बंद कर लिए थे। आज त्रिनेत्र खुलने वाला है। अरे महादेव का आशीर्वाद लग गया, लोगों का नेत्र खुला। वो नेत्र खोल देंगे तब तक सब भस्म हो जाएगा। वहाँ जो नंदी बैठे थे, एक तहखाने की बात बार बार आ रही है, जो गर्भगृह बोला जाता है, उसमें क्या है? क्या हाँ देखा सर, कभी? एक्चुअली क्या है, हम लोग तो बचपन से यहाँ पे हैं भैया, अपना गुल्ली डंडा लुका छप्पी के पूरा जो है। तो ये जो तहखाना है, ये मस्जिद की जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी लोग चढ़ते हैं। ये सीढ़ी किस तरफ होगी? ये हमारा जो है ये धर्मकुंड है, ठीक है। ये सीढ़ी जो है उत्तर की तरफ से जो जा रहा है, उसके बगल में एक जो छोटा सा काले रंग की गेट है। उस गेट में अगर आप हम लोग छोटे में प्रवेश करते थे, क्योंकि वहाँ कोयला बिकता था, ठीक है। अंदर वो जो आप लोग तहखाना बोल रहे हो, वो एक बड़ा सा अंदर जो है, अंदर दो है, एक गर्भगृह माना जाता है और एक जी इसमें आप कोयला वाला बता रहे हो। जी छोले वाला। उसमें भैया आपका शिवलिंग मिलेगा, लेकिन शिवलिंग का जो ऊपर का पिंड है वो नहीं है, और शिवलिंग का पूरा जो अर्घा, जो पान बट्टू बोलते हैं अर्घा, जो पार्षद जी कह रहे हैं अर्घा है। जी हाँ, तो छोटे छोटे में हम लोग वही खोलते थे। देन उसके बाद आप जाइए, आप जो है प्रत्यक्ष, जैसे हमारे पंडित जी बोला ना, प्रत्यक्ष हर दीवार पे
आप बाहर से देखोगे हर दीवार पे हमारा जो सनातन धर्म का मंदिर का जो प्रारूप है, कमल का फूल, त्रिशूल, ये सब आपको अभी जाकर आप देखिए, आपको अभी नजर आएगा कि अभी ये जो दिशा, ये कौन सी दिशा है? ना हो। पंडित जी ये बताइए, ये दिशा कौन सी है जो अभी मस्जिद की दिखाई दे रही है? दक्षिण है, दक्षिण है। और जो नंदी है वो उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में। यहाँ पर कोई चीज को का जरूरत ही नहीं, केवल रिकॉर्डिंग करके एकदम बड़ी स्क्रीन पर लगा के बीचों बीच अदालत के रख दे, 1 महीने के अंदर में डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ तो सबूत एकदम साक्षात दिखाई दे रहा है, लिखावट में भी सबूत है और नेत्रों से भी देखने पर भी सबूत है। पंडित जी आप दक्षिण दिशा में मस्जिद के, क्या आप तो गए हैं कई बार मस्जिद के अंदर, क्या देखा आपने वहाँ पर? हम लोगों ने देखा कुछ है कि ऐसी राजनीति हो रही है? हमारे जो संस्कृति के जितने भी चिन्ह हैं उसके अंदर आज भी मौजूद हैं। हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, जाते थे, देखते थे सब। उसके बाद माननीय अशोक सिंघल जी है, यहाँ पे बहुत लाठीचार्ज हुआ। एक पाठक जी थे, उन्होंने अपने हाथ को काट करके उसका श्रृंगार गौरी का शिवसेना जी, हाँ, वो अपने अरुण पाठक, उन्होंने उससे अभिषेक किया था, प्रशासन ने उनको भी रोका था। तो ये बहुत दिनों से जो है ये सब चल रहा है, लेकिन इधर प्रशासन एकदम, लेकिन अब तो कुछ हुआ है कि बाबा कहते हुए हैं कि अब जो है सर्वे होगा, सर्वे में जो होगा वो सच्चाई सबके सामने आएगी। अंधे को भी वहाँ खड़ा किया जाएगा तो वो बता देगा कि हाँ ये मंदिर था। सबसे पहले तो बाबा अपनी चीजें खुद लेते जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम आप लोगों को एक स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम नहीं है। ज्ञानवापी वो धर्मकूप का नाम है जिसमें शिव जो है द्रव्य रूप में विद्यमान है। मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद है, जिस मंदिर को ध्वस्त करके मुगल आक्रांताओं द्वारा सिर्फ ऊपर के हिस्से पे गुम्बद बनाया गया, उसको लोग ज्ञानवापी का उच्चारण करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का नाम है। आप कह रहे हैं जो गुम्बद है ये कूप के अंदर, ज्ञानवापी कूप के अंदर बना, ज्ञानवापी कूप उसके बगल में है। ये हमारा प्राचीन मंदिर है और मंदिर के बगल में आप देखेंगे आंगन है बहुत बड़ा सा, नंदी के सामने वो जगह समतल किया हुआ है, वो हमारा सबसे मुख्य स्थान है। उसके अंदर जो नौबत खाने का बात होता है, उसके ऊपर ये मंदिर का जो हिस्सा है पूरा आप देखेंगे पीछे से पूरा का पूरा मंदिर दिखता है। उस पे हमारे धार्मिक चिन्ह ओम, कमल, पुष्प, स्वस्तिक सब आज भी विद्यमान है। अगर आप जिला प्रशासन से आदेश लेकर देखना चाहें तो देख सकते हैं, या जो भी रिकॉर्डिंग होना है अदालत के निर्देशानुसार, वो जब ये रिकॉर्डिंग होगा तो सब सामने आ जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का नाम है ही नहीं है, ज्ञानवापी हमारे धर्मकूप का नाम है जिसमें शिव द्रव्य रूप से विद्यमान है। बस आगे मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर ये ढांचा बैठा दिया गया, नीचे मंदिर है ऊपर मस्जिद। जी बताइए बड़ी जल्दी। ज्ञानवापी तीर्थ का मूल नाम है ज्ञानकूप, तो हिंदी में है ये है, लेकिन इसको गिनीज बुक में वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में रखा गया है। वेल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कुआं। विश्व में वेल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कुआं नहीं है। कैसे हुआ? माता पार्वती, भगवान शंकर काशी का पंचक कोशी यात्रा करने के बाद जल खाने का इच्छा रहा। उस समय मेघ नहीं बरसता रहा, मनुष्य को जल पीने का इच्छा नहीं रहा, तो शंकर के गण ईशान देव ने अपने त्रिशूल के द्वारा उस कुएं का उत्पत्ति किए हैं। उस जल के खाने से ज्ञान, भक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए वहाँ का नाम ज्ञानवापी पड़ा। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो अपने बचपन में कभी ना कभी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस जो ज्ञानवापी की दीवारें हैं उस प्रतिबंध के बावजूद भी लोग बता रहे हैं अंदर गए हैं, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये ज्ञानवापी जो मस्जिद का नाम बताया जा रहा है मस्जिद नहीं है, वो सच में ज्ञान का एक कुआं है। और अब कुछ समय के बाद ही सर्वे शुरू होगा और सर्वे में सच सामने आ जाएगा, क्योंकि बाबा की नगरी है, बाबा अपना सच खुद सामने लेकर समय के हिसाब से लेकर आ रहे हैं।